केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के बड़े नेता के बीच छिड़ गई है खुलकर जंग, और ऐसी जंग छिड़ी कि वार और पलटवार चल रहा है। ये जंग जो है वो सोशल मीडिया पर जारी है। वार चल रहा है, पलटवार चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं जयराम रमेश, जिन्होंने इस जंग का आगाज किया था, शुरुआत की थी ट्वीट से, और उन्होंने शुरुआती ट्वीट में कविता से याद दिलाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, क्या उन्हें वो भूल गए? याद है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की वो अमर कविता जिसमें लिखा था, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। कविता की याद दिलाई। फिर उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो जवाब दिया, ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक की याद दिला दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया और जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक की याद दिलाती हुए ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का हवाला दिया और कहा उन्होंने, और बताया भी कि जवाहरलाल नेहरू की इस पुस्तक में लिखा गया है कि मराठों ने किस तरीके से पराक्रम से अंग्रेजों का सामना किया था, दिल्ली में साम्राज्य स्थापित किया था। महादजी सिंधिया के निधन के बाद ये जो है स्थिति टुकड़े टुकड़े जैसी हो गई थी, लेकिन हाँ, अंग्रेजों का किस तरह के सामने किया सिंधिया राजवंश ने, वो उन्होंने जवाब दे दिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का हवाला देते हुए। इतना ही नहीं, उनकी कविता का जवाब और भी पुस्तक का हवाला देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, क्योंकि एक ट्वीट में लिखा था जयराम रमेश ने कि सारे इतिहासकार एक मत हैं इस बात पर कि 1857 में वो तमाम चीजें उन्होंने लिखी कि सब मानते हैं, यहाँ तक कि आपके नए भगवान सावरकर का भी उल्लेख किया गया उस ट्वीट में। वो भी कहते हैं कि रानी जो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनका साथ सिंधिया राजवंश ने दिया था। तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इससे पहले ट्वीट में जवाब दिया था कि कविताएं कम, इतिहास ज्यादा पढ़िए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बराबर जवाब दे रहे हैं, वार पलटवार चल रहा है, उन्होंने भी इसका करारा जवाब दिया था। और कई ट्वीट ऐसे हैं जिसमें जयराम रमेश लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े ही करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक ट्वीट में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का जो है हवाला देते हुए कहा कि गलती से मामा जी सच भूल गए। इस ट्वीट को एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया था, एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था, उसको भी जयराम रमेश ने शेयर किया। यानी कि एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं जयराम रमेश जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरने का मौका मिलता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वार पलटवार की स्थिति में गद्दार कहे जाने पर दमदार जवाब दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जवाब सीधे जयराम रमेश को सवालों के घेरे में ले रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर हो गया कि दो बड़े नेताओं की जो ये सोशल मीडिया पर जंग चल रही है, ये चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से गद्दार कहा जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजवंश की याद दिलाते हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वैसा ही करारा जवाब दे रहे हैं। और आपको यहां पर यह भी बता दूं कि राहुल गांधी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस को लेकर, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधा हमला बोला था। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, फिर कांग्रेस नेता जयराम रमेश सक्रिय हुए और सोशल मीडिया पर इस तरीके की जंग छिड़ गई। आप देखते रहे एमपी तक।